तो गाइस मार्वल मूवीज हम फैंस को बहुत एंटरटेन करती आई है और ये सब अभी बहुत टाइम तक चलने वाला है क्योंकि अभी भी मार्वल मूवीज में कई सारे जबरदस्त सुपर हीरोज दिखना बाकी हैं। साल 2018 और 2019 में बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ मार्वल मूवीज ही डोमिनेट कर रही थी। यहाँ तक कि 2018 में तो पूरी दुनिया में जितना भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ उसका 57% सिर्फ और सिर्फ मार्वल मूवीज ने कमाया। ये चीज बताती है कि मार्वल सुपर हीरोज मूवीज के साथ साथ असली लाइफ में भी डोमिनेट कर रहे हैं और मेरी बात मानो तो ये सब जल्दी खत्म होता मुझे नहीं दिख रहा। एवेंजर्स एंड गेम और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जितने भी सुपर हीरोज दिखे उनके अलावा भी मार्वल के पास अभी और भी कई जबरदस्त सुपर हीरोज हैं जो कि मार्वल की पैसे छापने की फैक्ट्री को भी बहुत लंबा चलाने वाले हैं। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं उन जबरदस्त सुपर हीरोज की जिन्हें हम फैंस मार्वल मूवीज में देखना चाहते हैं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। मार्वल मूवीज में पिछले 12 सालों में दिखने वाले सुपर हीरोज ए लिस्ट सुपर हीरोज नहीं थे सिवाय स्पाइडरमैन और हल्क के। अपने जबरदस्त एफर्ट और एक कनेक्टेड यूनिवर्स को दिखाते हुए मार्वल ने कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर जैसे कैरेक्टर्स को फैंस का फेवरेट बनाया और आज ये कैरेक्टर्स ए लिस्ट कैरेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात बहुत क्लियर है कि मार्वल अपने और भी जबरदस्त कैरेक्टर्स के साथ ऐसा कर सकता है आने वाली मूवीज में और उन्हीं में से कुछ कैरेक्टर्स की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोवा की। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ सैम अलेक्जेंडर के नोवा की क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिनल नोवा रिचर्ड राइडर हमें एमसीयू में लीड में ना दिखाया जाए। पर यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के सामने आने के बाद भी हमें अभी तक नोवा की झलक तक नहीं मिली क्योंकि कॉमिक्स में 16 साल के सैम को ट्रेन करते हैं रॉकेट रकून और गमोरा। तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि नोवा हमें अगली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में दिखे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मूवी सैम की सोलो मूवी के सेटअप की तरह काम आएगी। अब बात करते हैं नेमर की। कॉमिक्स का सबसे पहला एंटी हीरो नेमर द सबमरीनर मार्वल स्टूडियोज के इंपॉर्टेंट एसेट्स में से एक है जिस पर केविन फाइगी मूवी बनाना चाहते हैं। पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। हालांकि तब भी एवेंजर्स एंड गेम में हमें नेमर का हिंट मिला जब ओकोई नताशा को एक अंडर वाटर अर्थक्वेक के बारे में बता रही होती है। ये बात खुद मूवी के राइटर्स में से एक क्रिस्टोफर मार्कस ने कंफर्म करी कि ये नेमर और एटलांटिस के बारे में हिंट था। इन सब के ऊपर अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि नेमर एटलांटिस की प्रिंसेस और एक ह्यूमन सी कैप्टन का लड़का है और ये सेम कहानी आपको सुनी सुनी लग रही होगी। तो ये भी मार्वल स्टूडियोज के लिए प्रॉब्लम वाली बात थी कि लोग नेमर को एक्वामैन से कंपेयर करेंगे जबकि कॉमिक्स में पहले नेमर आया था। नेमर के बाद बात करते हैं हरक्यूलिस की। मार्वल कॉमिक्स में कई सारे गॉड्स हैं और यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता भगवान के मामले में। यहाँ सारे भगवानों को ही इंक्लूड कर लिया जाता है। तो भगवानों के अलग अलग डिपार्टमेंट में से ग्रीक डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है हरक्यूलिस। हरक्यूलिस एक ओलंपियन गॉड है जिसके बारे में अगर आपको इमेजिन करना है तो आप थॉर रैग्नारॉक के थॉर को देख सकते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि एमसीयू में हरक्यूलिस को जल्दी नहीं दिखाया गया। तो जैसा थॉर को पहली और दूसरी थॉर मूवी में दिखाया गया ओरिजिनली थॉर कॉमिक्स में भी वैसा ही है। पर बेशक थॉर रैग्नारॉक बहुत हिट रही हो और हमें इस मूवी में बहुत एंटरटेन किया हो पर तब भी थॉर और कॉमेडी थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो रैग्नारॉक को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि हरक्यूलिस की पर्सनैलिटी को मार्वल स्टूडियोज यूज कर चुका है। पर तब भी रूमर्स ये है कि हरक्यूलिस हमें आने वाली एटर्नल मूवीज में दिख सकता है। हरक्यूलिस के बाद बात करते हैं पावरमैन की। पावरमैन यानी कि ल्यूक केज हमें एमसीयू में दिख चुका है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि मार्वल नेटफ्लिक्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही हिस्सा है। पर दिक्कत यहाँ ये है कि मार्वल स्टूडियोज इनको मूवीज में नहीं ला रहा और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट हर मार्वल नेटफ्लिक्स कैरेक्टर की। साल 2001 से 2003 तक सोनी ल्यूक केज और आयरन फिस्ट पर मूवी बनाने की तैयारी कर रहा था पर मार्वल के अपने कैरेक्टर्स को एक्वायर करने के बाद ये नहीं हो पाया। हालांकि अब जब हमें शैंग-ची मूवी मिल ही रही है तो इस बात का बहुत सेंस बनता है कि हमें ल्यूक केज और आयरन फिस्ट की मूवी साथ में दिखे। अब बात करते हैं स्पाइडर वुमन की। जेसिका ड्रू एक साइंटिस्ट की बेटी होती है जिसे रेडिएशन से बचाने के लिए उसमें रेडियो एक्टिव स्पाइडर का ब्लड इंजेक्ट किया जाता है। ये बहुत अजीब बात है क्योंकि स्पाइडर्स में ब्लड नहीं होता पर कॉमिक्स में सब पॉसिबल है। कल को पता चले स्पाइडर किडनी डोनेट कर रहा है। पर असली मजे की बात यहाँ ये है कि केविन फाइगी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहाँ सोनी और मार्वल एक बार फिर मिलके एक स्पाइडर वुमन मूवी हम फैंस के सामने लाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्पाइडर वुमन नाम के राइट्स सोनी के पास हैं और जेसिका ड्रू जो कि एक एवेंजर होती है उसके राइट्स मार्वल स्टूडियोज के पास हैं। ये सेम सिचुएशन हमें वांडा और पिएट्रो के केस में भी दिख चुके हैं। तो ये प्रोजेक्ट सोनी और मार्वल को एक साथ करना ही होगा। स्पाइडर वुमन के बाद बात करते हैं डेयरडेविल की। तो आखिरी बार जब हमने पीटर पार्कर को देखा था तो वो एक बड़े पंगे में फंस चुका था और एक सेंस में ये लीगल मैटर है जिसे अगर एमसीयू में मैट मुर्डॉक हैंडल नहीं करेगा तो कई फैंस बुरा मान जाएंगे। डेयरडेविल मार्वल नेटफ्लिक्स की बेस्ट सीरीज थी और इसीलिए इसके कैंसिल होने पर फैंस के साथ साथ
इस सीरीज का क्रू भी शॉक हो गया। हालांकि इस बारे में फिलहाल चर्चा चल रही है कि स्टूडियो एक R-रेटेड पनिशर डेयरडेविल मूवी पर काम शुरू करने वाला है, जिसमें जॉन बर्नथेल वापस आएंगे चार्ली कॉक्स के साथ। प्लस इसमें हमें निक फ्यूरी भी दिखेंगे। तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि आने वाली स्पाइडरमैन मूवी में हमें चार्ली कॉक्स के मैट मोर्डॉक पीटर का केस हैंडल करते हुए दिख सकते हैं। डेयरडेविल के बाद बात करते हैं एडम वॉरलॉक की। हमें पता है एडम वॉरलॉक MCU में है, हमें पता है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखने वाला है, पर हमें ये भी पता है कि एडम वॉरलॉक जैसे कैरेक्टर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये बात स्टूडियो भी जानता है। इसीलिए मार्वल एनाइलेशन कॉमिक को मूवी में लाने की प्लानिंग कर रहा है, जहां हमें नोवा और एडम वॉरलॉक टीम अप करते हुए दिखेंगे कैप्टन मार्वल के साथ, और ये तीनों और भी कई कॉस्मिक बीइंग्स के साथ मिलकर सामना करेंगे एनहाइलस, टेरेक्स और गैलेक्टस का। और ये कोई एक मूवी में नहीं होने वाला, बल्कि ये सारे इवेंट बटे हुए होंगे एक पूरे फेज में, जिसे मार्वल स्टूडियोज कॉस्मिक फेज कह रहा है। लास्ट में बात करते हैं सेंट्री की। तो सही मायने में कहा जाए तो सही बात तो ये है कि मैं इस बात को नहीं ढकूंगा। ये बात क्लियर है कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है। मार्वल यूनिवर्स में अर्थ के टॉप 3 सुपर हीरोज में से एक सेंट्री के पास सोलर बेस्ड सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, पर दुख की बात यह है कि सेंट्री यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स मेंटली अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो खुद भी जल्दी किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इन सब के ऊपर रूमर्स ये हैं कि मार्वल में सेंट्री की कहानी कॉम्बिनेशन होगी हल्क और कैप्टन मार्वल की ओरिजिन का, जहां जैसे हल्क को उसकी पावर्स सुपर सोल्जर सीरम और गामा रेडिएशन के कॉम्बिनेशन से मिली थी और कैप्टन मार्वल को टेसरेक्ट से, तो प्रोजेक्ट पेगासस एवेंजर्स इनिशिएटिव से पहले सुपर सोल्जर सीरम और टेसरेक्ट के रेडिएशन के कॉम्बिनेशन पर काम कर रहा था, जहां वो टेस्ट सब्जेक्ट सेंट्री को हल्क जैसी स्ट्रेंथ और कैप्टन मार्वल जैसी कॉस्मिक एनर्जी देंगे। तो ये सब लिटरली बहुत ऑसम कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मार्वल आने वाली फेजेस में हमें दिखाएगा। हालांकि इस साल हुए वायरस आउटब्रेक की वजह से चीजें बहुत डिले हो चुकी हैं, जहां मार्वल ने भी कई सारे रिलीज डेट्स को और पीछे पुश कर दिया है, जिसका मतलब ऑलरेडी अनाउंस प्रोजेक्ट ही हमें इतने बाद में जाके दिखेंगे कि हम नए कैरेक्टर्स के बारे में 2023 से पहले कुछ नहीं सोच सकते, पर इनके बारे में कई सारी न्यूज़ हमें पता चलती रहेंगी। तो गाइस ये थी वीडियो उन जबरदस्त कैरेक्टर्स के बारे में जिन्हें हम फैंस मार्वल मूवीज में देखना चाहते हैं, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारे कैरेक्टर्स में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज़ और असम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो गाइस अगर आप सेंट्री को हल्क से भिड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर, पीस।